प्रणाम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। खुशियों के पैरामीटर्स हमारे जीवन में। खुशियों के पैरामीटर्स जब आप छोटे थे तो टॉफ़ी, चॉकलेट्स, न्यू बुक्स, न्यू क्लास, न्यू रिजल्ट्स, खुशियों के पैरामीटर्स और काफ़ी अनगिनत चीज़ें। हमारे खेल, आउटडोर एक्टिविटीज़, पिट्ठू खेलना, गिट्टी खेलना, पुरानी आउटडोर एक्टिविटीज़, रोटियां बनाना सीखना, गोल गोल होती तो थी नहीं उस टाइप से खुशियों के पैरामीटर्स। भोलेपंती when you're 11 12 even sometime you're 16 18। हमारे टाइम पे तो 18 20 वाले भोले ही माने जाते थे। हाँ, काम में हम अच्छे होते थे बिकॉज हम हर चीज़ मम्मी पापा की। अब डिस्ट्रैक्शंस तो थे नहीं, स्कूल घर, कॉलेज घर, there were no distractions, there were no city life, there were no malls, there were no phones, mobile phones. I'm not saying they are bad. See, every time changes, so don't take it as when I'm speaking mobiles तो वो गंदे हैं आज की डेट पे। नहीं, उसको आप कैसे यूज़ करते हो, हर चीज़ को लाइफ में ये देखो कि आप उसको किस तरह से परसीव करते हो, ग्रहण करते हो। हर चीज़ अच्छी बन जाती है, चाहे वो 1930s की हो, 20s की हो, 18 समथिंग की हो। ग्रहण करने का तरीका, देन यू एंजॉय एवरी पार्ट ऑफ द लाइफ। सो खुशियों के पैरामीटर्स। लेकिन अब जब दुनियादारी आ जाती है तो दुनियादारी में भी एक होता है सलीका, चाणक्य नीतियाँ, जिससे आप ट्रेड करते हो, बिजनेस करते हो, अच्छी चीज़ें करते हो, बट जहाँ पे खुशियों के पैरामीटर्स थोड़े डगमगा जाते हैं पर्सनल उस पे फ्रंट पे या सोशल प्रोफेशनल फ्रंट पे, जहाँ पे आपको हमको किसी को गुमान हो जाता है कि ये जो है ना, ये हम हैं, हम ये है, हम वो है, हम ये है, और हम पूछना शुरू कर देते हैं वो क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है। दिस इज़ नॉनसेंस। यहीं पे तो सब कुछ फेल हो रहा है। बैकग्राउंड से क्या करना है, जो वो कर गए बैकग्राउंड वाले, वो तो कर गए, बहुत अच्छा कर गए या बहुत बुरा कर गए, कर गए। आपकी फितरत कैसी है, आपकी सोच कैसी है, आपके भाव कैसे हैं, आप यू एंड यू ओनली मैटर। बैकग्राउंड चेक करके किसी को ऊंचा उठाना रॉन्ग। बिल्कुल, बैकग्राउंड किसी का बहुत अच्छा है, एंसेस्टर्स के काफ़ी अच्छे हिस्ट्री है, उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, उनका लिहाज, उसका सम्मान, उसको धरोहर को संभालना ज़रूर चाहिए। लेकिन आप, सिर्फ आप या मैं, सिर्फ मैं आज इस पड़ाव पे कितनी हाँ, कितनी मतलब कितनी जल्दी खुश हो जाते हैं और कितनी जल्दी ना खुश हो जाते हैं, ये मेरे पे निर्भर करता है ना। तो खुशियों के पैरामीटर्स थोड़े से और चेंज कर लीजिए, क्योंकि खुशियों के पैरामीटर्स अब तक जो चल रहे थे शायद वहाँ पे अशांति है। पर्सनल फ्रंट पे तो बहुत ज़्यादा है, प्रोफेशनल में तो चलो 8 9 घंटे का काम है, लोग अपने घर आ जाते हैं, फिर आप उसको एटलीस्ट कैरी ऑन कर सकते हो। पर्सनल जो फ्रंट है वहाँ सब डगमग है। अब सोचो, इतना कुछ ले लिया, इतना कुछ दे दिया, इतना कुछ हर साल बना लिया, उसके बाद भी अंदर एक खलिश रह गई है। मतलब कि जो आपने खुशियाँ किसी को देनी चाहिए, या तो वो गलत जगह चली गई है या वो लूट ली गई है। खुशियाँ भी लूटी जाती। तो अपनी खुशियों के पैरामीटर्स को थोड़ा चेंज करिए। हमेशा 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 अपने विवेक, अपनी बुद्धि, अपनी सोच से वो करिए जहाँ आपको लगता है जो कोई ज़रूरतमंद है, चाहे वो एडवाइस के तौर पे, चाहे वो अर्थ के तौर पे,
किसी का आप कुछ भला कर सकते हैं, किसी की ज़िंदगी अगर संवार सकते हैं तो ज़रूर कोशिश करिए बस। और अगर उसमें कोई विघ्न डाल रहा हो तो समझ जाइए कल्प्रिट वही है, विघ्न डालना। सो अब विघ्न हरता बनिए। विघ्न तो काफ़ी सारे डाल रहे होते हैं कहीं ना कहीं, और ये फितरत रहेगी, हर युग में रहेगी। लेकिन फिर वो जो कहते हैं ना, एक वर्ड शुरू होता है पुरुषोत्तम। एक राजा था जिसके पास एक कबूतर उड़ के आया, तो एक शिकारी आया, उसने कहा कबूतर मुझे दे दो। कबूतर यहाँ बैठा हुआ था, तो राजा ने कहा नहीं, अब ये तुम्हारा शिकार नहीं है, ये मेरी शरण में है। यू गॉट दैट पॉइंट? अब ये मेरी शरण में है, सो ये मेरा है। ये होता है पुरुषार्थ, ये होती है तेजस्वी। ऐसा कुछ करिए। ये टाइम वो वाली खुशियों को, किसी ने बस खुशियों के पैरामीटर्स क्या बोले, अब आपको अलग अलग पैरामीटर्स है, अब आप खुद ही पता लगा लो। अच्छी बात है, होना चाहिए, पर इतना ना हो कि कोई कहीं एक्चुअल में ज़रूरतमंद हो, एक्चुअल में जहाँ पुण्य कमा सकते हो वहाँ पे आपका लॉस हो जाए। बाकी दुनियादारी तो चलती आ रही है, चलती रहेगी, चलाते रहोगे। लेकिन एकलव्य की आँख हिट द टारगेट, पुण्य वाला टारगेट, वहाँ जहाँ किसी का कुछ अच्छा हो जाए, किसी का कुछ ज़िंदगी संवर जाए और आपको आंखों से दिखे यस आई डिड इट वाली फीलिंग आए, वो वाली खुशियों के पैरामीटर्स की तरफ चले तो बहुत 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 अच्छा होगा। फिर आप बदले बदले नज़र आएंगे। बदले बदले क्या मतलब, कुछ मैजिक होगा। फिर हम और आप, हम अच्छी तरह वो वाले टॉपिक पे भी बात करेंगे ना। फिर ऐसे बात फ्लो होती है। फ्लो, व्हेन यू टॉक यू रिसीव, यू अंडरस्टैंड। अभी कई ऐसी बात होती है जहाँ पे समझाने की जरूरत नहीं होती, वो एक फ्लो चलता है, इतना प्यारा फ्लो चलता है, आहा हा, वो वाले लेवल पे फिर हम सब बात करेंगे। आहा क्या समा होगा वो। तो ऐसी वाली मोड़ पे जल्दी जल्दी आ जाए। लवली इज इट। और ये जो बिचौले होते ना, सारी धज्जियाँ उड़ा देते हैं, जो काना फूसी करने वाले। अच्छा सा रिचुअल होगा, उसको बीच में से कुछ तोड़ बोड़ के आगे जनरेशन को उल्टा सीधा समझाएंगे। ना 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 ना, इसलिए कहते हैं जो एक्चुअल अध्याय है, एक्चुअल जो सही चीज़ है, वो आज की डेट पे बहुत एक्सक्लूसिव है, मिलती रही है, उसको ढूंढे। जब उसको समझ पकड़ आ जाएगी ना, फिर ये नीचे वाले जो ये कांड है ना, सब हंसी आएगी सोच के, कह के बाप रे कहाँ फंसे पड़े थे हम सब। सो अब खुशियाँ ढूंढें, मिल भी जाएगी अगर तरीके सही हो, देने का भाव सही हो, लेने का भाव सही हो।